एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव हमेशा आसमान की ओर देखता रहता था। उसे चांद और तारों में अजीब तरह की बातें नजर आती थीं। गांव के लोग कहते, ये लड़का दिन में भी तारों की बातें करता है। पर आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस चांद की चमक और रात की ठंडी हवा पसंद थी। एक रात जब चांद पूरा गोल था और उसकी रोशनी गांव के खेतों में बिखरी हुई थी, आरव अपने घर के पीछे वाले तालाब के पास गया। तालाब का पानी चांद की रोशनी में झिलमिला रहा था। तभी उसे तालाब के किनारे एक अजीब सी चमक दिखी। आरव ने धीरे से झांका और देखा कि पानी में एक छोटी सी रोशनी तैर रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोशनी अचानक उसकी हथेली में आ गई। वह रोशनी गर्म और जीवित लग रही थी। और तभी उसने सुना, आरव, मुझे वापस घर ले चलो। आरव डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने रोशनी से पूछा, तुम कौन हो? रोशनी ने धीरे धीरे आकार लिया और एक छोटी सी चांदनी परी बन गई। उसकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। मैं चांद की दुनिया की राजकुमारी हूं, परी ने कहा। मेरा नाम तारा है। मैं यहां गलती से गिर गई और वापस नहीं जा पा रही। आरव ने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर कैसे? तारा ने कहा, तुम्हें केवल मेरे साथ विश्वास रखना होगा और अपने दिल की हिम्मत दिखानी होगी। रात भर मुझे लेकर गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक आना होगा। तभी मैं वापस चांद की दुनिया जा सकती हूँ। आरव ने हिम्मत जुटाई और दोनों रात के अंधेरे में चल पड़े। रास्ता मुश्किल और डरावना था। पेड़ों की छायाएं बड़ी बड़ी परछाइयों की तरह लग रही थीं। पर आरव ने अपने डर को पराजित किया। उसने तारा को अपनी बाहों में पकड़े रखा और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। जब सुबह की हल्की रोशनी आने लगी, वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। तारा ने कहा, अब समय है। उसने अपने हाथ उठाए और आरव की हथेली में जो रोशनी थी वह तेज चमकने लगी। अचानक एक नीला और सोने जैसा पुल बन गया जो सीधे चांद की ओर जा रहा था। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हारे भरोसे और हिम्मत की वजह से मैं वापस जा सकती हूँ। लेकिन तुम यहाँ रहोगे और हमेशा याद रखोगे कि चांद के पीछे भी कोई तुम्हारे भरोसे को देख रहा है। और फिर वह नीले सोने पुल के ऊपर चली गई और गायब हो गई। आरव अकेला रह गया, लेकिन अब उसका दिल अब भी चांद की रोशनी से भरा हुआ था। उस दिन के बाद आरव हर रात तालाब के पास जाता और चांद की ओर देखता। उसे अब पता था कि किसी की मदद करना